नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीपीओ 2024 के आंसर की के जीएस वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस का, सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, साथ में एसएससी जीडी का भी न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है। उन सभी आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू कर दें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ में पीडीएफ से रिलेटेड भी एक बात करेंगे, जो अंत में वीडियो को लास्ट में करेंगे, जो आपको कैसे पीडीएफ मिलेगा और कहाँ मिलेगा। तो चलिए पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मौर्य मुख्य रूप से एक डैश लेखक है, कोंकणी लेखक है। दामोदर मौर्य जो है एक कोंकणी के लेखक हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में प्रारंभिक वर्षा मानसून के अरब सागर शाखा के द्वारा होता है? केरल में होता है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रारंभिक वर्षा मानसून के अरब सागर शाखा के द्वारा होता है? केरल में होता है। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी बड़ी क्षेत्रीय सीमा प्राप्त किया था? औरंगजेब के शासनकाल में जो है मुगल साम्राज्य सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सबसे पहला कथन देखिए क्या कहा गया है। 10वीं योजना अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7% प्रति वर्ष की दर में बढ़ा था। ये बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित वृद्धि दर 9% प्रति वर्ष था। ये भी सही दिया गया है। तीसरा देखिए, 9वीं योजना अवधि में भारत ने 7.5% प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज किया था। ये कथन गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही दिया गया है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार 121 देशों में पड़ोसी देश बांग्लादेश का कौन सा स्थान है? 84वां स्थान है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या सरकार भारत सरकार के किसी राज्य राज्यों और दूसरी तरफ या अधिक राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद को विस्तृत है। यानी कि पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, अपीलीय अधिकार क्षेत्र का विस्तार तब होता है जब संघ और कुछ राज्य विवाद में एक तरफ होते हैं और कुछ अन्य सरकारी दूसरी तरफ होते हैं। ये जो बी कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ अलग अलग नहीं हो सकता है। सी देखिए, संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति नहीं है। बिल्कुल सही दिया गया है। डी देखिए, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की मध्यस्थता शुरू नहीं किया गया है। ये कथन गलत हो जाएगा। केवल ए और सी सही दिया गया है। किस वर्ष में मूल सूची में 4 नए निर्देशांक सिद्धांत जोड़े गए थे? 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बल केवल किसी वस्तु के संपर्क में आने पर ही लगाया जा सकता है? घर्षण बल जो है किसी वस्तु के संपर्क में आने पर ही लगता है। भारत में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वन अपॉन अ लाइफ बर्न्ट करी एंड ब्लडी रैग्स जो है किसकी पुस्तक है? तेमसुला आओ की पुस्तक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की कुल संख्या कितना है? 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है? 5 प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है कथकली नृत्य के कलाकार को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कलकत्ता अधिष्ठान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। उदारीकरण के भाग के रूप में उद्योगों को प्रगतिशील डिलाइसेंसिंग के साथ निम्नलिखित में से किस उद्योग को लाइसेंसिंग की आवश्यकता से हटा दिया गया है? कोयला और लिग्नाइट को लाइसेंसिंग के तहत से हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण से चंबल नदी से मिलती है? यमुना नदी जो है दक्षिण से चंबल नदी में मिलती है। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? ईसाइयों के त्योहार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक एक बेंजीनोइड है? एनिलीन जो है एक बेंजीनोइड है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे? अनुच्छेद 89 में जो है कहा गया भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का उल्लेख है? अनुच्छेद 97 में इसका उल्लेख किया गया। ये सभी न्यू क्वेश्चन है, एसएससी द्वारा पूछा जा रहा है, जो आपको याद रहना चाहिए। 6 पीढ़ियों में कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कमंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज निम्नलिखित में से कौन है? चतुन्नी पन्नीकर हैं। सूत्री विभाजन की चौथी अवस्था क्या है जिसे गैर काइनेटोकोर तर्कु तंत्र कोशिका को लंबी करता और बढ़ाता है? पश्चावस्था यानी कि एनाफेज हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का उन्मूलन किया गया है। निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष चुना गया है? सभी लोग को पता है, रोजर बिन्नी को चुना गया है। मुद्रा ऋण योजना के तहत कितनी श्रेणियों में ऋण दिया जाता है? 3 श्रेणियों में दिया जाता है, किशोर, तरुण और जो एक और हो जाएगा
शिशु हो जाएगा। निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना किया था? हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क द्वारा 1724 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 की मेजबानी करेगा? भारत द्वारा किया जाएगा। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण की पहचान कीजिए। धारा नियंत्रक हो जाएगा। पादप कोशिका में उपस्थित उस कोशिकांग की पहचान कीजिए जो जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। प्लास्टिक जो है जंतु कोशिका में नहीं होता, जबकि न्यूरॉन, केंद्रक कोशिका द्रव ये सभी जंतु कोशिका में होता है। उन तटों का चयन कीजिए जो अरब सागर के किनारों से सटा हुआ है। इसमें जो है मालाबार तट और यहाँ पर कोंकण तट, ये जो है अरब सागर के किनारे सटा हुआ है। अगर यहाँ पर देखें तो इधर अरब सागर हो जाएगा, इधर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। तो यानी कि मालाबार तट यहाँ पर हो जाएगा और ये कोंकण तट जिसे ऊपर वाले को कोंकण तट कहा जाता है, ये दोनों अरब सागर में है। यानी कि बी और सी सही हो जाएगा। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किए जाएंगे? इटली में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार की कृषि सांख्यिकी एक झलक 2022 के अनुसार किस राज्य के गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने अनूप राग विलास नामक पुस्तक लिखा है? पंडित कुमार गंधर्व द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सही दिया गया है? पहला कथन देखिए प्रकाश वर्ष दूरी की कहीं बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा देखिए प्रकाश वर्ष समय की ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के एक पृथ्वी से वर्ष में तय करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता का माप है, ये गलत हो जाएगा। यानी कि केवल 1 और 3 सही दिया गया है। 1800 में निम्नलिखित भौतिक विज्ञानियों में से किसने आधुनिक बैटरी के पूर्वगामी वोल्टाइक पाइल का आविष्कार किया था? एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। कथक के बनारस घराने का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुभवी नर्तक कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2022 में। गर्मी के मौसम में आने वाले स्थानीय तूफानों के संदर्भ में नार्वेस्टर क्या है? बंगाल और असम में शाम के समय चलने वाली भयानक आंधी को नार्वेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित दिया गया है? बिस्मिल्लाह खां तबला, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक है। जाकिर हुसैन तबला वादक हो जाए, ये भी गलत है। हरि प्रसाद चौरसिया से बांसुरी बजाइए, ये इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सुल्तान खान सारंगी वादक, यही कथन सही दिया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में अन्य धर्मों और मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 0.7% हिस्सा है। कौन सा एक अभिन्न मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो टेट्रामर बनाता है, जो सेलुलर मेम्ब्रेन में जल और कुछ छोटे अपवर्ती विलियों के मिश्रण को सुविधाजनक बनाता है? एक्वापोरिन्स बनाता है। डैश के कारण प्रत्येक योजना में लक्ष्यों का चयन किया गया है। संसाधनों की सीमा के कारण प्रत्येक योजना में लक्ष्यों का चयन किया गया है। गोविंद चंद्र पाल को वर्ष 2022 में के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें निम्नलिखित में किस क्षेत्र में योगदान दिए है? ओडिसी नृत्य के लिए जाने जाते हैं गोविंद चंद्र पाल, वो गोटिपिया नृत्य से संबंधित हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन सा स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था जिसने 1823 के प्रेस विनियमों को निरस्त कर दिया था? लॉर्ड मेडखॉफ ने निरस्त कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन चयनात्मक उधार पत्र है? क्रेडिट राशनिंग जो है यह चयनात्मक उधार पत्र है। 1596 में किसने अपनी कृति थिसॉरस जोग्राफिकस में यह उल्लेख किया कि पृथ्वी के महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में स्थित नहीं रहते हैं? अब्राहम ऑर्टेलियस ने किया था। गोगा नवमी जो नाग देवता गोगा जी को समर्पित है, मुख्य रूप से भारतीय राज्य डैश में मनाया जाता है। राजस्थान में गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? जर्मनी ने जीता है। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक पंडित रविशंकर एक डैश वादक थे, तो पंडित रविशंकर जो है सितार वादक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह था? कोरकाई जो है पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह था। एपिलेम्टिक, मेटालेम्निटिक और हाइपोलेम्निटिक जल स्तर के किसके उदाहरण हैं? एक झील के विशिष्ट तापीय स्तरीकरण के उदाहरण हैं। बहमानी साम्राज्य के अधीन प्रांतों को डैश द्वारा प्रशासित किया जाता है? तरफदार द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग भी चैनल से न्यू जुड़े हैं, आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। उसमें बहुत सारे कंटेंट दिए गए, आप लोग पढ़ते नहीं है और सिर्फ कमेंट करते रहते हैं। इसलिए प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट दिए गए हैं। स्टैटिक जीके के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग वो वीडियो जरूर देखें, आपको एमटीएस में बहुत काम आने वाला है। इसलिए प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, पूरा नीचे तक स्क्रॉल कीजिए, कैसे कैसे कंटेंट दिए गए एक बार जरूर देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता के बोलने के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 177 में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता के बोलने का अधिकार अनुच्छेद 177 में है।
शास्त्रीय संगीत के लिए कालिदास सम्मान 2022 किसे दिया गया था? पंडित वेंकटेश कुमार को शास्त्रीय संगीत के लिए कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से भौतिक विदों और उनके योगदान आविष्कार का कौन सा युग्म गलत दिया गया है? इसमें हमसे गलत चुनना है। सबसे पहले देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए जाने थे? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए जाने जाते हैं। माइकल फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के लिए जाने जाते हैं। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति के लिए जाने जाते हैं। गैलीलियो गैलीली प्रकाश का तरंग, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ग्रहों की गति का नियम दिया था, इसलिए गैलीलियो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? पुराने होते जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और झील में फास्फोरस, नाइट्रोजन और अन्य पौधों को पोषक तत्व की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि जो है यूट्रोफिकेशन का परिभाषित किया जा सकता है। दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो है 1886 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विधानसभा के सहायता के लिए योग्यता नहीं है? राजनीति का ज्ञान हो, ये योग्यता नहीं है, जबकि किसी लाभ के पद पर न हो, 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, भारत का नागरिक, ये तीनों कथन सही हो जाएगा। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है? अल्कली कहा जाता है। जल में घुलनशील क्षार को अल्कली कहा जाता है। गंगा घाटी में द्वितीय नागरीकरण का आरंभ कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति आधुनिक आवर्त सारणी को दर्शाता है? यानी इसमें से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी को दर्शाता है? अगर आवर्त सारणी आप लोगों ने सही से नहीं पढ़ा हो तो इसका जवाब बहुत मुश्किल से दे पाएंगे। यानी इसमें देखें तो सबसे पहले जानते होंगे तो पीरियोडिक टेबल में 7 जो है आवर्त होता है और 18 वर्ग होता है, लेकिन पहले वाले में देखें तो 15 ही वर्ग दिए, इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें देखें तो 16 वर्ग दिए, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर 17 वर्ग, ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 18 वर्ग और 7 आवर्त दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। स्तरित बालू और ग्रेवल की एक लंबी विसर्पी कटा को किस रूप में जाना जाता है? एस्कर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? सोनल मानसिंह बिल्कुल है, कुमकुम मोहंती ये भी है, प्रतिमा बेदी ये भी है, लेकिन अनीता रत्नम जो है ये ओडिसी की नृत्यांगना नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होता है? मेघालय में होता है। निम्नलिखित में से किन तरीकों से किसानों को अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीजों का इस्तेमाल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था? सरकार ने बीज और अन्य निविष्टीय बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में कम कीमतों पर प्रदान किया गया, इस कारण ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कोजागिरी पूर्णिमा एक त्योहार है जो मुख्य रूप से डैश में आश्विन माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। महाराष्ट्र में कोजागिरी पूर्णिमा का एक त्योहार है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में आश्विन माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उस पदार्थ की पहचान करें जो कार्बन का अपरूप नहीं है। फास्फोरस जो है कार्बन का अपरूप नहीं, जबकि हीरा, बकमिस्टर फ्लोरीन, ग्रेफाइट ये सभी कार्बन का अपरूप हो जाएगा। सियाराम तिवारी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? दरभंगा घराने से संबंधित है सियाराम तिवारी। बैरा सिउल बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? चंबा में है। बैरा सिउल बांध जो है चंबा में है। निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी लिखा है? ज्योतिबा फुले द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर के निकट राखच स्थल उत्तर पश्चिमी सिरे से निकलती है? सतलज नदी जो है मानसरोवर के राखच स्थल तार उत्तर पश्चिमी सिरे से निकलती है। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल के रिपोर्ट से संतुष्ट है तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, लेकिन ऐसी उद्घोषणा प्रारंभ में डैश की अवधि के लिए होता है, 6 महीने की अवधि के लिए होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश चिन्ह क्रमशः होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन जो धनात्मक हो जाएगा और न्यूट्रॉन उदासीन हो जाएगा, यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। ध्यानचंद ने भारतीय सेना डैश के रूप में अपनी सेवाएं दिए थे, मेजर के रूप में अपनी सेवाएं दिए थे। दंती वर्मन या दंती दुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। कौन सी नदी उत्तर में वुलर झील में और फिर बारामूला में बहती है? झेलम नदी जो उत्तर में वुलर झील में और फिर बारामूला में बहती है। विकास के उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में कम योगदान देता है? कृषि क्षेत्र जो है जीडीपी में कम योगदान देता है। 2019 में किस असमिया पार्श्व गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भूपेन हजारिका को सम्मानित किया गया था। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया डैश का विभाग था? कृषि का विभाग दीवाने को ही था। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत के बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी है? आरबीआई जो है भारत के बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी है। नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट
की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1958 में नेशनल बोर्ड फॉर वर्क्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की स्थापना किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत की सबसे आम जंगली बिल्ली फिलिस चाउ सूचीबद्ध है? अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है। 1993 में असूटेबल बॉय पुस्तक डैश द्वारा लिखा गया था? विक्रम सेठ द्वारा असूटेबल बॉय लिखा गया था। आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है? एक स्रोत से लिया गया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये भारतीय संविधान में अन्य स्रोत से लिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। जब कोई सही कथन की बात करें, सबसे लंबा लिखित संविधान, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण और संसदीय प्रणाली, ये सभी लिया गया है। रमजान के महीने के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर जो है रमजान के महीने के बाद मनाया जाता है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर में है। विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 18 से 22 अगस्त 2021 तक कहाँ किया गया था? केन्या में किया गया था। मध्य प्रदेश की एक नई राय नर्तक राम सहाय पांडे को 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म श्री से सम्मानित किया गया था मध्य प्रदेश की एक राय नर्तक राम सहाय पांडे को। भोजन के एक गतिशील स्रोत की पहचान कीजिए। हिरन जो है एक भोजन का गतिशील स्रोत हो जाएगा। एम डाइक्लोरोबेंजीन का आईयूपीएसी नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोला जाता है? संस्कृत जो है सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोला जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा हिंदी हो जाएगा, उसके बाद बंगाली हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। उस भौतिक अभिलक्षण का क्या नाम है जो भारत में लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के लिए स्थित अनुदैर्ध्य घाटी है? ड्यून्स हो जाएगा। उस भौतिक अभिलक्षण का क्या नाम है जो भारत में लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के स्थित अनुदैर्ध्य घाटी है? ड्यून्स करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य के प्रतिपादक थे? रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है भरतनाट्यम नृत्य के प्रतिपादक हैं। अनुभवी कथक नृत्यांगना अदिति मंगलदास को डैश प्राप्त हुआ है? मोहरी पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1968 में हुआ था। विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना 1968 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य कृषि और पशुपालन को अधिकानिक आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करेगा? अनुच्छेद 48 में किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 48 में किया गया है। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू किया था? सभी लोग को पता है, 1853 में, जो मुंबई से थाने के बीच चला था। बास्केटबॉल में जब एक रेफरी यह निर्धारित करने के लिए गेंद को सेंटर सर्कल में ऊपर फेंकता है तो ये किस टीम को गेंद प्राप्त होता है? जंप उसे डैश कहा जाता है, जंप बॉल कहा जाता है। बास्केटबॉल जब एक रेफरी यह निर्धारित करने के लिए गेंद को सेंटर सर्कल में ऊपर फेंकता है तो इसे क्या कहा जाता है? जंप बॉल कहा जाता है। आरबीआई द्वारा बांडों की बिक्री से मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव होगा? घटेगा। ऑन लेडी लाइक किसकी संस्मरण है? राधिका वाज की। ऑन लेडी लाइक जो है राधिका वाज का संस्मरण है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल स्थान कहाँ स्थित है? मनाली हिमाचल प्रदेश में। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल स्थान मनाली हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित विकल्पों में से ऊर्जा का स्रोत की पहचान कीजिए। मवेशियों का गोबर जो है यह एक प्रारंभिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा, जबकि भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा ये जो प्रारंभिक नहीं बल्कि प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। सुप्रसिद्ध डैश नृत्यांगना सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था। यानी बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कथक की रानी बोला ही गया और ऑप्शन में कथक ही से संबंधित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। सुकेंद्रीय जीव यूकैरियोटिक और साथ ही प्राकेंद्रिकी जीव यानी कि प्राकैरियोटिक दोनों में पाए जाने वाले कोशिकांग की पहचान कीजिए। राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक और प्राकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? बाण भट्ट द्वारा लिखा गया। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाण भट्ट हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा का विनिंग थ्रो डैश का था? 8758 मीटर है। और हाल ही में 2024 वाला जो हुआ है उसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। ये भी याद रखिएगा, न्यू करेंट अफेयर है।
कौन सी हेरोइन पिन जैसी संरचना टीक के मुखांग में उसके प्रभाव परपोषी की त्वचा को जोड़ने और स्थित करने वाले तरल पदार्थों का आदान प्रदान के माध्यम से काम करता है? हाइपोस्टोम हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कौन सा हेयर पिन जैसी संरचना टीक के मुखांग को उसके परपोषी की त्वचा से जोड़ने और स्थिर करने के तरल पदार्थों का आदान प्रदान के माध्यम से करता है? हाइपोस्टोम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गर्मियों के दौरान भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में चलने वाली सामान्य व स्थानीय पवन के लिए एक शब्द है? लू हो जाएगा। उत्तर भारत में जो है गर्मियों के समय लू चलता है। संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधान के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो डैश के रूप में नियुक्त हो या नियुक्त किए जाने योग्य हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत रूप में नियुक्त हो। एक परमाणु कार्यात्मक समूह के इलेक्ट्रॉनों के एक साझा युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? वैद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ से बाहर निकलने के लिए जिम्मेदार पेशी की पहचान कीजिए। संकोच पेशी हो जाएगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने के लिए जिम्मेदार पेशी संकोच पेशी होगा। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ले लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक एलिसाइक्लिक यौगिक है? साइक्लोप्रोपेन जो है एक एलिसाइक्लिक यौगिक है। शातिर नृत्यांगना आर मुथुक्कनमल को वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी बाजार में प्रवेश करने का सबसे प्रारंभिक माध्यम है? निर्यात हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी बाजार में प्रवेश करने का सबसे प्रारंभिक माध्यम है? निर्यात हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय ने चोल शासक प्रांतक पंथब को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर के विजय स्तंभ और एक डैश की स्थापना की थे? रामेश्वरम में एक मंदिर की स्थापना किए थे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ और मंदिर की स्थापना किए थे? रामेश्वरम में किया गया था। एक यौगिक आयुपेशी नाम में डैश यौगिक से संबंधित सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या को दर्शाता है? रूट यौगिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था? रौलट एक्ट के तहत दिया गया, जो 1919 में लागू किया गया था। इसी समय जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी एक खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक हो जाएगा? एसीटैल्डिहाइड जो है एक खुली कार्बनिक श्रृंखला वाला यौगिक हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक किसने जीता था? लवलीना बोरगोहन ने जीता था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? अनुच्छेद 164(2) के तहत भारतीय संविधान में उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति, यानी कि विधानसभा दिया गया। अगर यहाँ पर लोकसभा रहता तो इसका आंसर अलग होता, लेकिन यहाँ पर विधानसभा दिया गया, इसलिए 164(2) के तहत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने के पथ प्रदर्शक और संस्थापक हैं? अब्दुल करीम खान हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने के पथ प्रदर्शक और संस्थापक हैं? अब्दुल करीम खान। उपहार कर, संपत्ति कर आदि जैसे करों को किस प्रकार का कर कहा जाता है? कागजी कर, यानी पेपर टैक्स कहा जाता है। मान लें कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात का मान 25% है। मुद्रा गुणक का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में डैश न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ पर टोटल 33 हो जाएगा। टोटल 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, यानी कि अगर पूरा की बात करें तो 34 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखा गया था? द पैलेस ऑफ इल्यूजन जो है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखा गया है। यदि किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी होने के समय से 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया जाता है तो कौन सा रीट पर रिहाई किए जाने का हकदार होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत होगा। आबादी या उप प्रजाति या जाति जो स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुकूल होता है क्या कहलाता है? इको टाइप कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? श्योक जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। विजयनगर के निम्नलिखित में से किस राजा ने यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण किया था? कृष्णदेव राय ने यवन राजा के साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण किए थे। हिमालय निम्नलिखित में से किस भूभिनीति से ऊपर उठा हुआ है? टेथिस भूभिनीति से ऊपर उठा हुआ है। अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 में किया गया है। पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से बनता है? 97% जो है पृथ्वी के जल का महासागरों से बनता है। निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है? अली बख्श खान जो है पटियाला घराने से संबंधित है। 2023 में भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने के निर्णय के अनुसार धान्य के लिए MSP के पिछले
सीजन की तुलना में अधिक तय किया गया था, 7% अधिक तय किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में शुरू किया गया था। पंडित अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस घराने के कथक दिग्गज थे? लखनऊ घराने के हो जाएंगे। पंडित अच्छन महाराज लखनऊ घराने के कथक के दिग्गज थे। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी के लिए मल्लिका साराभाई प्रसिद्ध हैं। 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला था? ज्येष्ठ पुत्रों को दिया गया था। यांत्रिक कार्य ऊष्मा स्थानांतरण के बीच संबंध स्थापित करने का श्रेय किस भौतिक विज्ञानी को जाना जाता है? जेम्स पेस्कल जूल को जाता है। निम्नलिखित में से किसने ग्रीमस उपन्यास लिखा था? सलमान रुश्दी द्वारा ग्रीमस उपन्यास लिखा गया था। 44 नंबर देखिए, राज्य विधानसभाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, भाग 7 में किसी बात से के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के प्रावधान के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल में कामकाज रूप राजभाषा आदि हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, केवल सर्वोच्च न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की जांच करने का अधिकार, ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनावों में पार्लियामेंट्री सुधार के नाम पर पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं होगा? उर्वरक जो है यह कृषि आधारित नहीं होगा, जबकि खाद, तेल, जूट, चीनी ये सभी कृषि आधारित, जबकि उर्वरक नहीं होगा। 21 जुलाई 2021 को IOC द्वारा ओलंपिक 2032 की मेजबानी के लिए किस शहर का चयन किया गया है? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया का चयन किया गया है। भारत सरकार के कृषि सांख्यिकी एक झलक 2022 के अनुसार किस राज्य में बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया गया है? राजस्थान में किया गया है। ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के जन्म के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्रिसमस का त्यौहार ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए पीडीएफ रिलेटेड बात कर लेते हैं। जो आप लोग पीडीएफ करते रहते हैं, आपको वो कैसे प्राप्त होगा? तो चलिए सबसे पहले यूट्यूब के अनुसार चलते हैं। जैसे ये हम अपना यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं, यहाँ पर आने के बाद आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करेंगे, मान के चलिए इस पर ही क्लिक कर दे, पहले वाले पर, तो यहाँ पर ऐड आ जाएगा। इसलिए वीडियो में एसएससी सेंसर की है उन सभी, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मोर पर आपको क्लिक करना है, इसका डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहाँ फिर से मोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आप लोग डिस्क्रिप्शन खोलते नहीं है और यह पीडीएफ का लिंक है, टेलीग्राम दिया गया है, इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम पर चला जाएगा और डायरेक्ट चैनल का लिंक खुल जाएगा। आप देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ को खुल चुका है। अब इसमें यहाँ करना है, सबसे ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे ऊपर में आइकन दिया गया है उस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है और फाइल सेक्शन पर क्लिक करना। फाइल सेक्शन में देखिए आपको सभी का पीडीएफ, जैसे MTS मैराथन वीडियो, CHSL का डाला हुआ है, इसी प्रकार सभी का पीडीएफ डाला जाता है। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो उसका पीडीएफ यहाँ पर डाला जाता है। आप लोग सर्च नहीं करते और पीडीएफ चिल्लाते रहते हैं, और पीडीएफ से कुछ होने वाला नहीं। आप लोग पीडीएफ जमा कर करके थाक लगा लीजिएगा और वो पढ़िएगा नहीं, बस एक बार पढ़िएगा, उसके बाद में फेंक दीजिएगा। इसलिए आप रिवीजन वीडियो से जरूर करते रहे, क्योंकि वीडियो रिवीजन करते रहते हैं आपको माइंड में जल्दी सेव होता है। इसलिए वीडियो से रिवीजन करने के बाद हो सके तो आप पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी पीडीएफ दिया गया, आप लोग सर्च नहीं करते। यहाँ पर देखो ऊपर में एक सर्च का आइकन भी दिया गया। मान के चलिए आपको SSC का चाहिए, MTS का, तो यहाँ पर SSC MTS लिखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जीके लिख दीजिएगा। SC MTS के जितने भी जीके होंगे क्वेश्चन, ये सभी आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ से सर्च नहीं होता है तो फिर से SSC MTS लिख दीजिएगा मात्र। यहाँ पर देखिए ये पूरा आ जाएगा, SSC MTS का टोटल पीडीएफ आ जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, फिर भी तब इसको कैपिटल में लिख के बैठ देखिएगा। जब हमने कैपिटल में लिखा तो देखिए कैपिटल लेटर से जितने हैं वो सारे आ जाएंगे। आप लोग डायरेक्ट फाइल सेक्शन में आके सर्च कर लीजिएगा। MTS का हो गया, CGL का हो गया, CHSL का हो गया, कोई भी पीडीएफ आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। इसलिए आप इस प्रकार से आगे जरूर चेक करिए। आप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल इसमें भी पीडीएफ डाला हुआ है और यहाँ पर आप किसी से कमेंट करके बात भी कर सकते हैं और हमें मैसेज भी कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और पीडीएफ मत चिल्लाइएगा।
क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद मैं खुद से ही डाल देता हूँ, आप लोग सर्च नहीं करते हैं और बहुत चिल्लाते रहते हैं। उसके अलावा आप लोग ये वन लाइनर जो मैं रोज़ देता हूँ आपको 3 से 4 टॉपिक का देता हूँ, आप लोग इसको भी रिवीजन करते रहिएगा। इस एक बार ज़रूर जो है आकर इसको रिवीजन कर सकते हैं। बहुत सारा जो वन लाइनर का फॉर्मेट में जीके दिया गया है, ये लोग भाई आप रिवीजन कर सकते हो। आपका जीए स्टैटिक जीके बहुत कंप्लीट होने वाला है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आते नहीं है और कहते हैं पीडीएफ मिलता नहीं है। इसलिए इस बार एक बार जाके जैसे मैंने फॉर्मेट बताया उसी प्रकार आपको आना है, फॉलो करना है और सभी प्रकार का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।